Mic check, mic check. Okay. So today we are going to start the value of supply. Heading डालिए value of supply. ये GST जो लगता है बेटा किसके ऊपर लगता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर लगता है ना GST, राइट? बेटा GST किसके ऊपर लगेगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर लगता है। और वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए बेटा कौन सा सेक्शन बना हुआ है? सेक्शन 15। सेक्शन 15 और सेक्शन 15 बताएगा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलता है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए बेटा 1 + 2 माइनस क्या करने का? 3। 1 + 2 - 3। 1 + 2 माइनस क्या करेंगे? 3। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू लिख लो बेटा क्या है, राइट? सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 प्लस सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 माइनस क्या करते हैं? सेक्शन 15 सबसेक्शन 3। ये आपका क्या निकल जाएगा? आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई है ना, 1 + 2 - 3। इट इज़ नॉट अ फॉर्मूला, राइट? वैल्यू, राइट? अभी इसको देखेंगे कि सेक्शन 1 क्या बोलता है, राइट? सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, सबसेक्शन 2 क्या बोलता है और सबसेक्शन 3 क्या बोलता है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना बड़ा आसान है। तो हाउ टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई, राइट? सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 + 2 माइनस क्या हो जाएगा? 3। ठीक है। तो व्हाट डू मीन बाय वैल्यू ऑफ सप्लाई? वैल्यू ऑफ सप्लाई का बेटा दूसरा नाम भी है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन वैल्यू। विच वैल्यू? ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू मीन बाय ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू मीन्स अ वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज अ वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है? ट्रांजैक्शन वैल्यू, राइट? आगे क्या लिखेगा? इज अ वैल्यू। इज अ वैल्यू इफ दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कितना कंडीशन? 2। पहला, सप्लायर एंड रेसिपिएंट, सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड, आर नॉट रिलेटेड। और दूसरा, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। 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 पहला, सप्लाई और बायर क्या नहीं होने चाहिए? रिलेटेड नहीं होने चाहिए। और दूसरा, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, राइट? आपका नाम रिजवान मेरे पास आया, राइट? और मैं क्या बेच रहा हूँ? कैलकुलेटर बेच रहा हूँ। क्या बेच रहा हूँ? कैलकुलेटर। तो मैं बोल रहा भाई, राइट, कैलकुलेटर ले लो, कैलकुलेटर ले लो, कैलकुलेटर ले लो। तो रिजवान मेरे पास आया, तो सर ये कैलकुलेटर कितने का दिया? तो मैंने बोला भाई 100 रुपये का। कितने का दिया? ये बोल रहा है सर 80 में दो ना। बोला नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखो सर मैं जा रहा हूँ, सर जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ मैं। हाँ बोला जा रे, ठीक है? देखो मैं 80 रुपये में देगा तो कितने में देगा? 90 रुपये में देगा। कितने में मिलेगा? नहीं सर जा रहा हूँ मैं। जा रे, 90 में मिलेगा, भाग इधर से, ठीक है? तो इसको मैं कैलकुलेटर कितने में? तो यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन हुआ क्या? तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू कहाँ से आएगा? ठीक है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है? नेक्स्ट ग्राहक मेरे ये थे, ठीक है? नेहा, नेहा है, स्नेहा, ओके, स्नेहा है। सर ये कैलकुलेटर कितने का दिया? मैंने बोला 200 रुपये का दिया। मेरे को पता है ना, और लोग बातें नहीं करती है ना? औरत बोल दी है। तो पता है ना हमने को। तो मैंने बोला 200 रुपये का मिलेगा। तो बोला ये बोली, राइट सर 80 रुपये में दो। ठीक है, 80 रुपये का 280 रुपये। बोला नहीं, ठीक है? देगा तो कितने का देगा? मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना कम करेगा? ठीक है सर 80 में दो ना। नहीं सर मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा कितने का देगा भाई? राइट, चलो आपके लिए 80, आपके लिए 80, आपके लिए 80, ठीक है? तो मैं आपको 80 रुपये में दे दूँ, चलो
आपके लिए चलो 80, ठीक है। ट्रांजैक्शन तो व्हाट इज राइट, व्हाट इज द ट्रांजेक्शन वैल्यू हियर, इट इज 80 रुपीस 80 रुपीज़। और मैंने इसको कितना डिस्काउंट दिया, कितना बोला था, 20, राइट। 120 रुपये का मैंने क्या दिया इसको डिस्काउंट, ठीक है, क्योंकि वो लड़की है। यस, वो लड़की है, वो स्त्री है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या पहला कंडीशन क्या लगेगा, सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड पार्टी। अगर रिलेटेड पार्टी होगा तो हो सकता है मैं 1000 रुपये की चीज़ कितने में बेचूँ, 100 रुपये में। जीएसटी बचाने के लिए करते हैं ना लोग, 1000 रुपये की चीज़ कितने में बेचेंगे, 100 रुपये में बेचेंगे, क्योंकि राइट जो मैं ट्रांजेक्शन वैल्यू दिखाऊंगा, राइट, गवर्नमेंट उसके ऊपर ही क्या चार्ज करेगी, जीएसटी। है सर, नो, क्या चार्ज करेगी, जीएसटी, ठीक है। तो ऊपर से मोदी जी का आवाज़ आएगा, जीएसटी बाबा का आवाज़ आएगा, राइट, मिस्टर मनोहर, यस बाबा, ठीक है, जीएसटी पे करना है, यस सर। तो मैंने कितने का माल बेचा है, 80 रुपये का, तो मेरे को राइट जीएसटी भी कितने पे देना पड़ेगा, 80। बात समझ में आ रही है? 120 रुपये का मैंने क्या दिया, डिस्काउंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे जो 80 रुपये वो क्या है, वो ट्रांजेक्शन वैल्यू है। क्या है वो? तो ट्रांजेक्शन वैल्यू इज अ वैल्यू। दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, पहला कि सप्लाई और रेसिपिएंट दोनों रिलेटेड नहीं होने चाहिए, और दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। अच्छा, 80 रुपये के अलावा मैंने मैम को कुछ और चार्ज किया है क्या, कि मैम आपके घर पे राइट मैं कैलकुलेटर डिलीवर कर दूंगा, बहुत भारी है कैलकुलेटर, आपके नाजुक हाथों से उठेगा नहीं, तो मैं आपके घर पे डिलीवर कर दूंगा मस्त पैक बैक करके। तो 80 रुपये के अलावा मैंने इनको कुछ और चार्ज किया है क्या? तो प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। समझा ट्रांजेक्शन वैल्यू का मतलब क्या है? ठीक है, कि सप्लाई एंड रेसिपिएंट दोनों रिलेटेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। हो सकता है बेटा रिलेटेड होंगे, अरे राइट जान पहचान वाले होंगे, तो 1000 रुपये की चीज़ मैं जीएसटी बचाने के लिए कितना मैं दे सकता हूँ, 100 रुपये। इज इट क्लियर? तो दोनों रिलेटेड नहीं होने चाहिए, तो बेटा ये जनरल क्लॉज बोलता है दोनों रिलेटेड नहीं होने चाहिए, और दोनों और प्राइस क्या होना चाहिए, सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये दो वर्ड का मीनिंग समझ में आया, कंडीशन का, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखेंगे बेटा, राइट, सेक्शन 15 देखेंगे। क्या देखेंगे? सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है। तो सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 किसके बारे में बात करता है बेटा, ट्रांजेक्शन वैल्यू के बारे में। तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजेक्शन वैल्यू, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजेक्शन वैल्यू? ट्रांजेक्शन वैल्यू मीन्स, transaction value means a price actually paid or payable, right, for the supply of what? For the supply of what? For the supply of goods, for the supply of services, या for the supply of both, goods and services both, राइट। कौन पे करेगा बेटा? बाय रेसिपिएंट टू सप्लायर। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो बेटा प्रोवाइडेड दैट रेसिपिएंट, सप्लायर एंड recipient are not related, and price is the sole consideration, price is the sole consideration। बात समझ में आ रही है? खत्म हो गया ट्रांजेक्शन, सेक्शन 15 खत्म हो गया। तो सेक्शन 15 क्या बोलता है बेटा? That transaction value means a price actually paid or payable, a price which is actually paid or payable, right? काय के लिए? For the supply of goods, services or both, ठीक है। कौन पे करेगा? By recipient to the supplier, और दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी? That provided कहीं पे भी लिखा होगा ना, that means condition, तो दो कंडीशन होना चाहिए। क्या? That supplier and recipient are not related and price is the sole consideration। खत्म हो गया सेक्शन 15(1). तो सेक्शन 51 खत्म हो गया, राइट। 15(1) खत्म हो गया। इज इट क्लियर? मैंने आपको गुड्स कितने में बेचा, वो क्या है मेरा ट्रांजेक्शन वैल्यू। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं बेटा? लिस्ट प्राइस, ठीक है। जैसे अगर ये मोबाइल मैंने आपको 25,000 में बेचा, तो व्हाट इज द लिस्ट प्राइस? इज 25,000, है ना। ट्रांजेक्शन वैल्यू इज 25,000। इज इट क्लियर?
और इसके अलावा अगर मैं इसके ऊपर और कुछ चार्ज करूँगा एडिशनल खर्चे, तो उसको हम लोग क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। इसे क्या देखेंगे कौन कौन से खर्चे हम लोग ऐड करेंगे। देख लिया ये। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू मीन्स अ प्राइस पेड और पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ व्हाट, गुड्स, सर्विसेज और बोथ। देख लिया। तो ट्रांजेक्शन वैल्यू मीन्स अ प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल for the supply of what, goods, services or both by recipient to the supplier, provided that दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कौन कौन सा, द सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड, और क्या है बेटा, द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। चलो क्लियर है ये। अभी इसके अलावा अगर सप्लायर कुछ भी खर्चा ऐड ऑन करेगा, एडिशनल खर्चा करेगा, तो बेटा वो भी आपका सप्लाई का पार्ट माना जाएगा और वो भी आपका वैल्यू में क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ऐड। ठीक है, तो लिख लिया सब लोगों ने। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, सेक्शन 15 क्या लिखेंगे, राइट, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। तो बेटा 2 किसके बारे में राइट बात करता है कि बेटा ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्लूड्स, ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्लूड्स, पहला लिखना बेटा इसका सबसे पहला क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई। तो बेटा 5 चीज़ें याद रखना। क्या याद रखना, 5 चीज़ें। चलो पहला क्या है बेटा, सेक्शन क्या है, तो सेक्शन 15 राइट, सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, और इसमें लिखना बेटा एनी टैक्सेस, एनी टैक्सेस, एनी काइंड ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, ड्यूटीज, फीस, चार्जेस और राइट सेस, लिविट under any levied under any tax authorities other than GST। अदर देन क्या होना चाहिए बेटा, GST। तो बेटा GST के अलावा अगर कोई दूसरा टैक्स राइट चार्ज किया है तो बेटा उसके ऊपर भी राइट उसको भी बेटा आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या कर देना, ऐड कर देना। ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या कर देना, ऐड। ठीक है, जीएसटी के अलावा, जीएसटी को छोड़ के बाकी जितने टाइप के टैक्सेस है बेटा सब कुछ क्या कर देना, ऐड कर देना। आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या कर देना, ऐड। ठीक है, कुछ टैक्सेस के नाम लिखा रहा हूँ बेटा, आपको सिंपल ऐसे ही आएगा, टैक्सेस अदर देन जीएसटी, टैक्सेस अदर देन जीएसटी, तो क्या कर देना, ऐड कर देना। क्या कर देना, ऐड। तो इंक्लूड का मतलब भी होता है ना ऐड करना, इंक्लूड का मतलब भी क्या होता है, ऐड करना। तो सब कुछ ऐड कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया राइट, कस्टम ड्यूटी हो गया, म्युनिसिपल टैक्स हो गया। क्या हो गया बेटा, म्युनिसिपल टैक्सेस। ठीक है, सर्विस चार्जेस हो गया, होटल में जाएंगे तो बेटा सर्विस चार्जेस लगता है। यूज़र डेवलपमेंट फीस, यूज़र डेवलपमेंट फीस, अगर आप प्लेन से कभी सफ़र किए हो तो बेटा क्या लगेगा, यूज़र डेवलपमेंट फ़ीस लगता है। क्या लगता है, यूज़र डेवलपमेंट फ़ीस। बेटा जीएसटी के अलावा अगर कोई भी टैक्स होगा तो बेटा क्या कर देना, ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या कर देना, ऐड कर देना। ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या कर देना, ऐड।
जीएसटी के अलावा अगर कोई भी टैक्स होगा तो बेटा ऐड कर देना, बात सिंपल है। इज इट क्लियर? तो जीएसटी में क्या क्या आ सकता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो अगर ये रहेगा तो बेटा बाकी इसको छोड़ के बाकी सब टैक्सेस क्या कर देना? ऐड कर देना। इज इट क्लियर? आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू है। इज इट क्लियर? क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता ही है। बट आपको इतना सब कुछ नहीं आएगा, आपको आएगा टैक्सेस अदर देन जीएसटी। क्या लिख के आएगा? एक लाइन लिख के आएगा, टैक्सेस अदर देन, ऐड कर देना। इज इट क्लियर? और अलग अलग भी दिया तो बेटा मैंने बहुत सारे टैक्सेस का नाम लिखा दिया है, इसके बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। इज इट क्लियर? तो बेटा क्लॉज ए खत्म हो गया, क्लॉज ए खत्म हो गया। अभी हम लोग क्लॉज बी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? देखें बी। तो लिखो सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज क्या आएगा? ए के बाद क्या आएगा? बी। ए क्लियर है? एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस, चार्ज levied under any tax authorities other than GST। इंडिया आएगी। नोटबुक लेके लेके भी नहीं आई। कौन सी नोटबुक है? टैक्स की। टैक्स के नहीं बन जाएगी, उसमें क्या है? नहीं टेंशन मत है, रो मत। वो नहीं दे सर। ये कह रहे हैं और वैल्यू ऑफ सप्लाई में किसी का भी मार्क्स नहीं जाना चाहिए। बट अब तक हम लोगों ने क्या रिवाइज किया है कि व्हाट मीन बाय ट्रांजैक्शन वैल्यू? ट्रांजैक्शन वैल्यू मीन्स अ प्राइस पेड और पेबल बाय रेसिपेंट विद द सप्लायर। ठीक है, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सा? कि सप्लायर एंड द रेसिपेंट आर नॉट रिलेटेड एंड द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। इज इट क्लियर? फिर हम लोग देखा ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या है, सीख लिया ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि भाई ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या इंक्लूड होगा। तो बेटा क्या क्या इंक्लूड होगा? एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस, चार्जेस, राइट, सेस, राइट, लिविड अंडर एनी टैक्स अथॉरिटीज अदर देन जीएसटी। तो लिविड अंडर एनी टैक्स अथॉरिटी अदर देन जीएसटी। बेटा जीएसटी के अलावा कोई अदर दूसरा टैक्स रहेगा तो बेटा क्या कर देना? ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या कर देना? ऐड कर देना। उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। ठीक है, चलो बी बी बी। तो बेटा बी क्या बोलता है बेटा? एनी अमाउंट any amount which is liable to pay by supplier। तो बेटा कौन लाइबल था पे करने के लिए? एनी अमाउंट, राइट, विच इज लाइबल टू पे, राइट। कौन था लाइबल पे करने के लिए? बेटा अगर मैं आपको गुड्स भेजूंगा, राइट, अगर मैं आपको गुड्स बेच रहा हूँ, राइट, तो बेटा जो भी ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस है किसको पे करना चाहिए? सप्लायर को पे करना चाहिए कि नहीं? मैं कौन हूँ? सप्लायर, है ना। मनोहर सर कौन है? सप्लायर। तो बेटा सप्लायर को पे करना चाहिए। बट सप्लायर पेड ना करके बेटा, राइट, ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस कौन पे कर रहा है? आप। अगर आप पे करोगे तो भी बेटा, राइट, किसके बिहाफ पे कर रहे हो? मेरे बिहाफ पे, सप्लायर के बिहाफ पे। तो बेटा वो ट्रांजेक्शन वैल्यू में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड। तो एनी अमाउंट विच इज लायबल टू पे बाय सप्लायर बट पेड बाय, किसने पेड किया? किसने पे किया बेटा? रेसिपेंट ने। किसके बिहाफ पे? ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर। तो बेटा उसको भी क्या कर देना? ऐड कर देना। बात समझ में आ रही है? तो बेटा जो भी खर्चा पे किसको करना चाहिए था? मुझे, राइट, बट पे कौन कर रहा है? पे कौन कर रहा है? रेसिपेंट। तो बेटा ऐसे खर्चे क्या कर देना? ऐड कर देना। अगर आप सप्लायर के बिहाफ पे कर रहे हो तो, अगर नॉट द बिहाफ ऑफ सप्लायर तो बेटा उसको ऐड मत करना। इज इट क्लियर? इंग्लिश का मतलब समझा? तो एनी अमाउंट विच इज लायबल टू पे बाय सप्लायर बट पेड बाय द रेसिपेंट ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर।
ठीक है, किसके बिहाफ पे किया रेसिपेंट ने? सप्लायर। जो खर्चा मुझे पे करना चाहिए था कौन पे कर रहा है? रेसिपेंट। तो बेटा वो खर्चा क्या कर देना आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या कर देना? ऐड कर देना। इज इट क्लियर? तो सेक्शन फिर क्या है बेटा 15 सबसेक्शन 2 क्या आएगा बेटा? बी के बाद क्या आता है? ABCD सी। तो सी आएगा, क्या आएगा? सी। सी स्मॉल सी है। इज इट क्लियर? हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई सीख रहे हैं। चलो सी क्या बोलता है बेटा? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। विच एक्सपेंसेस? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का मतलब क्या था? नीचे एरो करके लिख लेना। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है बेटा? एडिशनल एक्सपेंसेस। विच एक्सपेंसेस? एडिशनल एक्सपेंसेस पेड बाय सप्लायर। पेड बाय कौन पे कर रहा है बेटा? राइट, पेड बाय सप्लायर बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स। बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स। बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स। बेटा गुड्स डिलीवर करने से पहले। रिमूवल का मतलब क्या होता है? रिमूवल का मतलब और क्या होगा बेटा? डिलीवर। बेटा गुड्स डिलीवर करने से पहले राइट सप्लायर जो भी खर्चा करे वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड। इज इट क्लियर? सप्लाई करने राइट डिलीवर करने से पहले सप्लायर जो खर्चा करेगा डिलीवरी तक वो सब क्या कर देना? ऐड कर देना। वो क्या कर देना? ऐड। वो सभी खर्चे आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या कर देना? ऐड। ठीक है, जैसे राइट एज अ सप्लायर अगर आप माल बेचोगे तो बेटा क्या आपने सर पे रख के राइट कस्टमर के घर तक गुड्स पहुंचाओगे तो क्या लगेगा? ट्रांसपोर्टेशन लगेगा ना। तो इसमें क्या क्या आएगा बेटा? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ऐसा नो क्या आएगा? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बोलेगा तो क्या होता है बेटा? फ्रेट है ना। इसका दूसरा नाम क्या है? फ्रेट। क्या है? फ्रेट चार्जेस है ना। ट्रक में गुड्स लोड करूंगा अनलोड करूंगा तो बेटा उसके लिए भी खर्चा होगा। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस। रास्ते में मेरे ट्रक का एक्सीडेंट ना हो जाए तो इसके लिए मैं क्या निकाल के रखूंगा? इंश्योरेंस निकाल के रखूंगा तो बेटा वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कुछ इंस्पेक्शन करवा रहा हूँ तो बेटा जो भी इंस्पेक्शन चार्जेस रहेगा वो आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं वजन करवा रहा हूँ तो बेटा वजन करने के लिए भी वेटमेंट चार्जेस देना पड़ता है मुझे। वेटमेंट चार्जेस। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर मैंने मशीनरी ली है तो बेटा मेरे को इरेक्शन का मतलब क्या होता है? इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस भी देना पड़ेगा, हाँ के ना। और बेटा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो बेटा प्रोडक्ट के साथ क्या क्या होता है? वारंटी। क्या होता है? तो बेटा वारंटी भी दे रहा हूँ तो वो भी ऐड कर दूंगा मैं। अगर वारंटी चार्जेस ले रहा तो वो भी ऐड कर दूंगा। अगर कोई धर्मदा चार्जेस है, कौन सा चार्जेस है? धर्मदा चार्जेस। धर्मदा चार्जेस ले रहा हूँ तो बेटा वो भी क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। तो मतलब बहुत सारे खर्चे। ठीक है, तो बेटा ये सब क्या कर देना आप लोग? ऐड कर देना। क्या कर देना? ऐड। सब व्हाट डू मीन में धर्मदा चार्जेस? तो बेटा शांति आंवला ऑयल देखा है आपने? हाँ देखा है। ऐड देखा हुआ है आपने? हाँ। चलो मैं दिखा देता हूँ। अरे शांति आंवला के निकाल बस। बेटा शांता आंवला ऑयल खरीदोगे ठीक है तो आपको राइट आप जो पैसा पे करोगे उसका कुछ प्रतिशत वो लोग अरे वो विद्या बालन का ऐड है ना। विद्या बालन का। यस वो बच्चे लोग के लिए स्कूल में वगैरह। यस यस। डाबर आमला वाला कोई तो तेल बोलती है बाल का चार्जेस
इंस्टॉलेशन चार्जेस के पट्टे मेहनत करनी पड़ेगी, तुम करो। क्या लिखा इंस्टॉलेशन चार्ज ये क्या लिखा वारंटी वो लाइव दिखा देता हूँ। धर्मदा चार्जेस क्या होता है? और वारंटी के बाद शांति वाला विद्या वाला है ना? तो शांति नाम थोड़ी है। निहार शांति आंवला। गलत नाम लिखे आपने। अरे विद्या बालन ही हम लोगों ने सही बोला। हमें तो याद था लेकिन बहुत पुरानी वो पहला था। ऐसे बात गाना ही मस्त लगता है मुझे सिर्फ। देखिए अड़ी है। बचपन से देखते हम लोग। उम्र कितनी देरी फिर? लोग नजर उतारेंगे जब मेरा निहार शांति आंवला ना सिर्फ मुझे दे खूबसूरत बात बल्कि इसके लाभ का 5% जाए इनकी शिक्षा की। निहार बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे जा रहे हैं ना? करो खूबसूरत। ये कौन सा चार्जेस है ये? धर्मदा तो बेटा धर्मदा चार्जेस करके लेते हैं लोग। कौन सा चार्जेस? धर्मदा। आज समझ में आ रही है? बुक माई शो टिकट कभी बुक किया है? हाँ तो आता है ना 1 रुपया डोनेशन करने का? हाँ फ्लिपकार्ट पे भी आता है। बराबर। तो लोग क्या कर देते, उसको कैंसिल कर देते हैं ना? सिर्फ 2 चीजें आती हैं। बोला 1 रुपया नहीं देगा बा। आंवले की चटनी जो कि बड़ी दैट्स कॉल्ड द धर्मदा चार्जेस। इज इट क्लियर? तो इतने सारे खर्चे लगेंगे तो बेटा गुड्स को डिलीवर करने तक आप जो जो खर्चे करोगे सब क्या कर देना बेटा, आंख बंद करके ऐड कर देना अंडर सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी। ठीक है, सेक्शन वेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। बट आपको बेटा याद हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। चलो डी पढ़ते हैं। डी 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 तुम्हें कैसे पता? सर अभी बोले। चलो बेटा डी 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 एक राइट सी तक पढ़ लिया। अभी क्या है बेटा? डी। स्मॉल में आएगा अरे मैंने बेटा। लिखना एनी इंटरेस्ट राइट पेनल्टी फीस any interest penalty fees paid क्या के लिए? for default in payment बेटा आपने क्या किया? पेमेंट को डिफॉल्ट किया तो बेटा आपको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। आपको क्या पे करना पड़ेगा? पेनल्टी। या तो आपको क्या पे करना पड़ेगा बेटा? फीस। ठीक है, आपने मेरे से माल खरीदा और आपने कसम खाई कि माँ कसम सर अगले महीने आपको पैसा दे दूँगी। ठीक है, कितने महीने में? अगले महीने। माँ कसम अगले महीने पैसे दे देती हूँ, आपका 1 लाख रुपया अगले महीने दे देती हूँ। ठीक है, तो बेटा ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? तो बेटा ये उधारी पे माल बेचा ना मैंने, और उधारी पे माल बेचेंगे तो बेटा सामने वाला राइट कसमें खाता है, वादे खाता है। तोड़ देता है। ठीक है, और बेटा वादे राइट वादे करते ही हैं किसके लिए? तोड़ने के तोड़ने के। लिए। तो तुमने वादा तोड़ दिया। यस ठीक है, तो 1 महीने की जगह मेरे को 6 महीने के बाद पेमेंट दिया तुमने। ठीक है, 1 महीने का बोला था आपने, कितने का? और पेमेंट कभी दे रहा है? 6 महीने के बाद। ठीक है, यस और नो? तो बेटा इसके ऊपर मैं क्या चार्ज करूँगा? फिर इसके ऊपर मैं क्या चार्ज करूँगा? तुम्हारे पर इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, तुम्हारे पर पेनल्टी चार्ज करूँगा, तुम्हारे पर फीस चार्ज करूँगा। काय के लिए? फॉर द डिफॉल्ट इन यस सर नो? Default मतलब क्या होता डिफॉल्ट मतलब आपने पेमेंट नहीं दिया, टाइम पे वक्त पे पैसा नहीं दिया। आपने बोला था माँ कसम अगले महीने की 10 तारीख को मैं आपको राइट 1 लाख रुपए आपके मुंह पे मारूंगी। है? Default मतलब माँ कसम हमारे पास बोलता है। Default मतलब माँ तो तुमने माँ कसम खाया था कि सर मेरे को अभी उधारी पे माल बेच दो, अभी मेरे को किस पे माल बेच दो? उधारी पे। माँ कसम अगले महीने 28 तारीख है सर,
तुम्हारे मुंह पे पैसा फेंक के मारूंगी, ठीक है? तो मैं अपना मुंह लेके गया कि भाई मारो, 1 लाख रुपए मारो, तुम्हारी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, और तुमने एक महीने की जगह बोल के राइट 6 महीना लगा दिया पेमेंट। कितने महीने लगा दिए? 6 महीने। तो बेटा सप्लायर राइट पागल नहीं है। सप्लायर अपना नुकसान करेगा क्या बेटा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है जो भी है। बात आपको समझ में आ रही है? तो मैं ब्याज चार्ज करूँगा आपके ऊपर, आपके ऊपर मैं पेनल्टी लगा सकता हूँ, आपके ऊपर मैं क्या लगा सकता हूँ? फीस लगा सकता हूँ, लेट पेमेंट फीस आता है ना, लेट पेमेंट फीस, ठीक है? अगर आप टाइम पे फॉर्म नहीं भरोगे तो बेटा आपको भी पे करना पड़ता है ना लेट पेमेंट फीस। तो वो अगर राइट पे करोगे तो बेटा वो भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या बन जाएगा? पार्ट बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो वो भी आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू में क्या होगा? ऐड होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बेटा दोस्त जिसका भी फीस पेंडिंग है पे कर दो। आता है ना मैसेज? काइंडली पे द फीस। ठीक है, साल खत्म होने वाला है। Is it clear? चलो नेक्स्ट क्या है? चलो ये डी समझ गया। तो बेटा अगर आपने कोई राइट पेनल्टी वगैरह फीस वगैरह अगर आपने पे किया काय के लिए फॉर द डिले ऑफ पेमेंट, तो वो भी क्या कर देना? ऐड कर देना। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है बेटा लास्ट है सब्सिडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। सब्सिडी क्या है बेटा? ये सब्सिडी। और सब्सिडी याद रखना बेटा, अगर गवर्नमेंट से मिलेगी, किससे मिलेगी? गवर्नमेंट से, या तो किससे मिलेगी? नॉन गवर्नमेंट से। तो बेटा अगर गवर्नमेंट से राइट सब्सिडी मिली, किससे सब्सिडी मिली? गवर्नमेंट से। बेटा नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो बेटा वो ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड नहीं करने का। अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है तो बेटा ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड नहीं होगा। अगर सब्सिडी बेटा किससे मिली है आपको? नॉन गवर्नमेंट से, तो बेटा उसको आप किस में ऐड कर देना? तो बेटा फॉर्म पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू, फॉर्म पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो बेटा सब्सिडी अगर किससे मिली है? गवर्नमेंट से मिली है, तो बेटा उसको ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड मत करना। और अगर सब्सिडी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से मिली, जैसे आपको सब्सिडी मिली राइट रतन टाटा से, तो क्या कर दोगे? ऐड कर देना। आपको सब्सिडी मिली अंबानी से, तो क्या कर देना? ऐड कर देना। आपको सब्सिडी मिली अडानी से, तो क्या कर देना? ऐड कर देना, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर? चलो ये हो गया बेटा ABCDE, मतलब सेक्शन राइट 15 सबसेक्शन 2 क्या हो गया? खत्म। अभी क्या बेटा एक छोटा सा रह गया, क्या? -3 करने का है ना। तो -3 क्या बेटा? सेक्शन 15 क्या बेटा? 15 सबसेक्शन क्या है इसका? 3। और 3 में बेटा किसके बारे में बात की गई है कि ट्रांजेक्शन वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। ट्रांजेक्शन वैल्यू माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे? माइनस, एक्सक्लूड कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। और ट्रांजेक्शन वैल्यू में राइट क्या माइनस करेंगे बेटा? सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 किसके बारे में बात करता है बेटा? डिस्काउंट। किसके बारे में बात करता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट कोई भी प्रकार का हो, ट्रेड डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट, कुछ भी हो, तो बेटा क्या कर देना? माइनस कर देना। क्या कर देना? माइनस। डिस्काउंट में कब दे सकता हूँ? एट द टाइम ऑफ सप्लाई, एट द टाइम ऑफ सप्लाई। या मैं कब दे सकता हूँ? बिफोर दी सप्लाई, बिफोर दी सप्लाई। या तो कभी मैं दे सकता हूँ बेटा आफ्टर दी सप्लाई। बेटा डिस्काउंट में कब कब दे सकता हूँ? कब कब दे सकता हूँ? एट द टाइम ऑफ सप्लाई, या सप्लाई करते वक्त, या सप्लाई करने से पहले, या सप्लाई करने के बाद। अगर बाद में दे रहे हो तो बेटा 2 चीज़ें पे ध्यान देने का, पूछने का कि जो भी आप राइट डिस्काउंट दे रहे हो क्या वो आपके इनवॉइस के साथ लिंक्ड है? लिंक्ड विथ इनवॉइस। तो आंसर आएगा क्या बेटा? या तो हाँ, या तो नॉट लिंक्ड है, नॉट लिंक्ड विथ इनवॉइस, आपके इनवॉइस के साथ जुड़ा हुआ नहीं।
तो बेटा जो भी मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, जैसे ये मैम को मैंने राइट 200 का चीज़ कितने में बेचा, 80 रुपये में ना। तो बेटा 80 रुपये कैसे आया, 200 में से क्या किया आपने, 120 रुपये माइनस किया ना। तो डिस्काउंट ऑलवेज क्या होता है बेटा, माइनस। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, डिस्काउंट ऑलवेज क्या होता है, माइनस। तो बेटा बिफोर दिस राइट एट द टाइम ऑफ सप्लाई है तो क्या कर देना, लेस कर देना। क्या कर देना, लेस। ये भी लेस होगा, ये बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई किया तो बेटा तो भी लेस कर देना। और बेटा अगर कोई भी डिस्काउंट अगर आपके इनवॉइस से जुड़ा हुआ है, कोई भी डिस्काउंट अगर आपके इनवॉइस से जुड़ा हुआ है तो बेटा वो भी क्या कर देना, माइनस। और अगर इनवॉइस से जुड़ा हुआ नहीं है तो बेटा उसको माइनस मत करना। खत्म हो गया आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। बेटा इन शॉर्ट इतना कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है। डिस्काउंट प्रॉब्लम आया तो क्या करने का, माइनस करने का। क्या करने का, माइनस। क्या करने का, माइनस। इज इट क्लियर? ठीक है, इतना करोगे तो एग्जाम में कितना मार्क्स मिलेगा आपको, 10 मार्क्स आपकी जेब में है। अभी के अभी आ जाएंगे 10 मार्क्स आपको, 10 मार्क्स। ट्रांजेक्शन वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज लिस्ट प्राइस। ठीक है, तो बेटा लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं इसको। तो बेटा व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजेक्शन वैल्यू, अ प्राइस विच इज पेड और पेबल, अ प्राइस विच इज पेड और पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ व्हाट। ठीक है, आपने मेरे से मोबाइल खरीदा 10,000 में, तो व्हाट इज द ट्रांजेक्शन वैल्यू इज 10,000। ठीक है, और इसके अलावा और भी कुछ खर्चे मैं ऐड करूंगा तो बेटा वो भी क्या हो जाएगा मेरा, राइट, ट्रांजेक्शन वैल्यू में क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्लूड। ठीक है, तो बेटा क्या क्या इंक्लूड होता है जाके देख लेना। तो बेटा कोई भी प्रकार का टैक्स अदर देन जीएसटी होगा तो बेटा क्या कर देने का, ऐड। जो खर्चा बी क्या बोलता है कि जो खर्चा किसको पे करना चाहिए था, सप्लायर को। कौन पे कर रहा है, रेसिपेंट। तो बेटा वो खर्चा भी क्या कर देना, ऐड कर देना। बट वहाँ पे एक वर्ड लिखा होना बहुत जरूरी है, उसको अंडरलाइन कर लेना, ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर, ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर। तो बेटा बी पॉइंट में याद रख लेना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर, ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर। सी क्या बेटा, कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, मतलब कोई भी एडिशनल एक्सपेंसेस, राइट, सप्लायर पेड करेगा बिफोर द रिमूवल और डिलीवर ऑफ गुड्स, तो बेटा वो भी क्या कर देना, ऐड कर देना। जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, लोडिंग एंड अनलोडिंग, इंस्पेक्शन, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह वगैरह, जितने भी खर्चे हैं सब क्या कर देना, ऐड कर देना। फिर बेटा डी क्या पढ़ा हम लोग ने, कोई भी इंटरेस्ट, राइट, पेनल्टी फीस पे करेगा, अगर डिफॉल्ट करेगा पेमेंट तो भी क्या कर देना, ऐड। और लास्ट में बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या बेटा, डिस्काउंट, राइट, सब्सिडी। तो बेटा सब्सिडी अगर गवर्नमेंट से मिलती है तो बेटा इग्नोर मारने का। क्या मारने का, इग्नोर। जैसे तुम लोग मेरे को इग्नोर मारता है वैसे इसको इग्नोर मारने का। ठीक है, और नॉन गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगा तो ऐड कर देना। क्या कर देना, ऐड। इज इट क्लियर? अब बेटा डिस्काउंट रहेगा प्रॉब्लम है तो क्या कर देना, माइनस। क्या कर देना, माइनस। चलिए करें हम लोग, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालें। तो चलिए आइए, अरे मैं वो पेपर नहीं लेकर आया। पेपर निकालो। तूने बताया। एक सर को भी चाहिए ना। मेरी मम्मी मीशो मेरी मम्मी के टाइप की है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 258 पे आओ। इसमें सब साथ में है। तो क्वेश्चन नंबर 258, पेज नंबर 258 पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सॉन ट्रेडर मिला, एक्सॉन ट्रेडर्स मिला, एक्सॉन ट्रेडर्स। तो 258 पे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सॉन ट्रेडर्स एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विथ मिस्टर जोलो। तो बेटा एक्सॉन कौन है, सप्लायर, और जोलो कौन है, रेसिपिएंट। तो बेटा उसने कितने का गुड्स बेचा, 3 लाख का ना।
तो 3 लाख का जो गुड्स बेचा है बेटा उसको क्या बोलते हैं, लिस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, लिस्ट प्राइस। अब इस लिस्ट प्राइस में वो जो एडिशनल खर्चा करेगा बेटा वो सब क्या कर देंगे हम लोग, ऐड। तो अपने को क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या मिल जाएगा, वैल्यू। तो इट वाज एग्रीड दैट एनी एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू कंप्लीट द सेल विल ऑल्सो इंक्लूड इन द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो बेटा बताने की जरूरत है क्या, ये बेटा को पता है ना। इसके अलावा 3 लाख के अलावा अगर ये कुछ भी पे करेगा तो बेटा वो क्या कर देने का, ऐड कर देगा। तो मिस्टर जोलो राइट फॉलोइंग एक्सपेंसेस टू कंप्लीट द सेल। अच्छा, मिस्टर जोलो रिसीव्ड सब्सिडी। क्या मिल रहा है बेटा उसको, तो बेटा अगर सब्सिडी किससे मिलेगा, गवर्नमेंट से मिल रहा है कि नॉन गवर्नमेंट से, जाके देखो। नॉन गवर्नमेंट। तो बेटा ये नॉन गवर्नमेंट है ना, यस। गवर्नमेंट आएगा तो बेटा गवर्नमेंट वर्ड लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा नॉन गवर्नमेंट है ना, तो बेटा क्या कर देने का, ऐड। बाकी ये इतने सारे खर्चे इसने पे किए हैं, तो बेटा इंस्पेक्शन, फ्रेट, टेस्टिंग चार्जेस, इंश्योरेंस, लोडिंग एंड पैकेजिंग। सब ऐड होगा। तो बेटा पैकेजिंग कोई भी प्रकार का हो तो भी क्या कर देना, ऐड। तो बेटा पैकेजिंग भी लिख लो, यहाँ पे जगह बना के लिख लो, पैकेजिंग, पैकिंग, ऑल टाइप। बेटा ऑल टाइप पैकेजिंग रहेगा तो बेटा वो भी क्या कर देना, ऐड कर देना। बेटा गुड्स राइट बेचूंगा, जब डिलीवर करूंगा तो बेटा पैक करके भेजूंगा ना, कैसे भेज देंगे हम लोग। नहीं, अमेजोन से भी आता है तो बेटा डबल पैकिंग होके आता है कि नहीं। एक तो बेटा कंपनी पैकिंग करती है और एक अमेजोन या फ्लिपकार्ट वाले लोग पैकिंग करते हैं। तो पैक हो गई आएगा ना तो वो खर्चा भी क्या कर देना, ऐड। चलो करें इसको। तो बेटा नीचे क्या बोला है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इसका यहाँ पर टैक्सेबल सप्लाई। इसमें पता कैसे चला कि सप्लायर रेसिपिएंट कौन है? अरे मिस्टर जोन ट्रेडर लिखा है ना, एस ऑन ट्रेडर, एस ऑन। और ये एक्सपेंस जोलो का है ना? इनको कैलकुलेशन दो ही बिल्ली तो आज नहीं लेकर आई, सोच कुछ नहीं लगी। अरे मैंने सोचा नहीं लगी, उसने मुझे तो हो भी गया। सोचा तो थोड़ी अपने ये लाइन मार के हुए प्रेजेंटेशन। पानी लो जरा, पानी पीछे से है क्या, इसका है बोतल, मुँह तो नहीं लगाता ना। नहीं यार, मुझे नहीं याद। अच्छा सबको यार, वो सर है यार, नहीं हाँ चलेगा, चलता है। जब तुम लोग की क्लास हो जाएगी ना उसके बाद यार बनाओ। मैं तुम लोग से छोटा हो, चलेगा। अरे बाप रे बाप, गनगोर बेइज्जती, गनगोर बेइज्जती। मेरी उम्र ही क्या है, जस्ट 16 17 ना सर, 18 भी कंप्लीट पैदा नहीं हुआ हुए होंगे। अरे बाप सर का सीनियर चालू है। बस 12 साल का हूँ मैं। सर मेरी उम्र ही क्या है, हम
आपकी एज क्या होगी? वही बोला ना अभी आप जस्ट आपसे 35 छोटा होगा। 40 ऐसे ही कुछ होगी, छोटा होगा। इसके अंदर ही होगा, 35 40 के अंदर ही होगा। कभी सीनियर सिटीजन बन 60 जाते हो, 60 कभी है छोटे हो जाते हो। नहीं बाल सफेद हो सुपर गए सीनियर। क्या क्या बनते हो? तो करे ये 2 ही कॉलम बनाने बस, ये पर्टिकुलर्स रुपीस। और बेटा सबसे पहले क्या लिख दो, लिस्ट प्राइस लिख दो। क्या लिख दो? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितना है बेटा इसका? मतलब ट्रांजेक्शन वैल्यू। बेटा ट्रांजेक्शन वैल्यू कितना है? कितना है? 3 लाख। 3 लाख है ना? और बेटा सब्सिडी अगर गवर्नमेंट से मिलेगी तो ऐड नहीं करने का, इग्नोर करने का, कुछ नहीं करने का है। ऐड प्लस कुछ नहीं करने का है। ठीक है, तो चलो पहला तो बेटा ऐड में सबसे पहले क्या है? सब्सिडी। सब्सिडी किससे मिल रही है बेटा? किससे भी मिले आप लिख देना फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिख देना? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ज़्यादा नाम भी लिखने का जरूरत नहीं है ना। किससे मिला है वो क्या लेने देने का है? अडानी से मिला, किससे मिला, क्या फ़र्क है बेटा? कितना है ये सब्सिडी? 30,000। 30,000। तो बेटा ऐड कर देना। फिर जितना लिखोगे ना, देखो आपको 2 मार्क्स मिल गए। अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, ये सब पूरा ऐड करके आ जाएगा ना, वो भी इसको कितना मार्क्स मिल जाएगा? राइट 8-9 मार्क्स। राइट 8 मार्क्स तो कम से कम मिल ही जाएगा उसको। आता रही समझ में? चलो दूसरा क्या है? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन। चलो सब ऐड करो, सब ऐड करो। इंस्पेक्शन बेटा इंस्पेक्शन कितना है? 950। चलो थर्ड क्या है बेटा? राइट फ्रेट है ना। तारा सिंह ट्रक लेके जाएंगे तो बेटा फोकट में थोड़ी ना लेके जाएंगे, 15,000 रुपये लेंगे आपसे। ठीक है। टेस्टिंग चार्जेस तो बेटा ये भी ऐड हो जाएगा। टेस्टिंग चार्जेस क्या होते हैं? राइट प्रोडक्ट का क्वालिटी चेक करने के लिए इंस्पेक्शन चार्जेस किया जाता है, उसको टेस्टिंग चार्जेस बोलते हैं। तो बेटा कितना है ये? 6,250। चलिए और क्या है बेटा? इंश्योरेंस चार्जेस। सब ऐड कर दो, सब कुछ छोड़ो मत। क्या खर्चा कौन करे? सप्लायर या तो रेसिपिएंट, सब कुछ ऐड कर देना चाहिए। कितना है? 5,000। और क्या है? उसके बाद है बेटा लोडिंग चार्जेस। बस इनको मैडम को छापी दिया। कितना है लोडिंग चार्जेस? 3540। पैकेजिंग चार्ज चलिए 7 क्या है बेटा? पैकेजिंग चार्जेस। कितना हुआ मुस्कान? 3,68,700। कितना? 8,000 है ना ये? चलो 8,000। तो बेटा लिख लो 8,000। सबको ऐड कर दो। 3,68,700। अच्छा कोई डिस्काउंट है क्या बेटा? डिस्काउंट नहीं, अगर डिस्काउंट होता बेटा लास्ट में क्या कर देते? माइनस। माइनस। कोई डिस्काउंट नहीं है तो सब ऐड कर दो। चलो 740 है। टोटल करो अच्छे से। मेजॉरिटी मींस हाँ बराबर। सर 3 नहीं आया हाँ आपका। 3 आएगा आएगा। लिख दो इसी जाने दो। इसका दिमाग ये नहीं, आज वैल्यू सप्लाई नहीं सीखने वाली, आज वो नोटों की सीखने वाली है। रोने सर जैसी वो हो सम में ना मैंने पूरा पेंसिल से लिखी थी, जो मुझे नहीं समझा था। नहीं समझा? लाने से पहले नोटबुक पे नाम तो देख ली होती। ध्यान दो, गलती हो गई। ध्यान दे माँ। नहीं लेके जाती। उस बात जरा जाते वक्त सिक्योरिटी देना, सिक्योरिटी देना। जेड सिक्योरिटी देना, जेड मतलब इसके एक आजू, एक इधर, एक इधर, एक इधर, वो बीच में चलनी चाहिए। इसको तो जेड सिक्योरिटी बोले ना, जेड सिक्योरिटी। एक इधर रहेगा बंदा, एक इधर रहेगा, मैम बीच में रहेंगी, फिर एक बॉडीगार्ड आगे। इनफ यार, उसका गुस्सा जायज भी है कहीं तो ना कहीं से भी हमला हो सकता है, कहीं है। बेटा संभाल के जाना। अभी वो चैप्टर ही दूसरा चल रहा है।
चलो इसको क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। इतना करोगे एग्जाम में कितना मिलेगा, 10 मार्क्स मिलेगा। बस इतना करने का है बस। टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ, और गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज करेगी बेटा किसके ऊपर चार्ज करती है, वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर। तो बेटा टैक्स चार्ज होगा तो कितने पे चार्ज होगा, 3,68,740। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। बस बन गए हम लोग सीए। क्यों पढ़ने का नहीं बन गए मन करके पढ़ेंगे एग्जाम बनना है। सर अब हम लोग को सीए बना सकते हो क्यों नहीं बनेंगे बेटा, सबको यही काम है। कितने साल में 2-3 हलवा है क्या सीए बनने मुझे ना ऐसा सीधे एग्जाम बट देख देख के मेरा दिल टकरा जाता है भाई साहब। पहले 15 का तैयारी कर लिया, सीए बाद में बेटा सीए सोचेंगे नहीं ना तो होगा सीए इंटर सीए फाइनल का क्वेश्चन है जो आपने किया है, ठीक है। इतना इजी था हाँ, ऐसे ही हाँ आते ऐसे ही हैं। आते हैं। बस पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए बस। अच्छा पेज नंबर 256 पे आओ। इजी बोल देंगे हम लोग सीए ले लिए तो फिर बाद में भी हमारे नहीं लेने का, हाँ, इतना हार्ड नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है। आप पहले से डिमोटिवेट कर रहे हो, वैसे हम लोग आड़े टेढ़े लोग हैं। 7 यार बहुत है, ठीक है। अच्छा इंपॉर्टेंट मार्क करना है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कराऊंगा मिसेस और एग्जाम में वैसे ही कॉपी पेस्ट आने वाले हैं आपको, राधा बस अमाउंट ट्रेडर? चेंज होगा बस। राधा ट्रेडर ना, नहीं राधा नहीं, फिर शिवाई लिखा है शिवाई। 256 पेज नंबर 256 पे आओ। 256 मुझे 59 आए 256 पे क्वेश्चन नंबर 7 शिवाई उद्योग मिला। इंपॉर्टेंट मार्क करना, एग्जाम में ऐसे कॉपी पेस्ट आएगा, आया तो शिवाई उद्योग हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन particulars relating to goods sold by it to गणेश एंटरप्राइज। तो बेटा क्या क्या दिया आपको, लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, और क्या लिखा जा रहा है ब्रैकेट में बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। तो बेटा एक्सक्लूसिव, और बेटा जो भी लिस्ट प्राइस है, जो भी लिस्ट प्राइस है वो क्या होना चाहिए, एक्सक्लूसिव होना चाहिए, उसमें कोई भी जीएसटी वीएसटी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। बात आ रही समझ में। तो एक्सक्लूसिव ऑफ राइट एक्सपेंसेस टैक्सेस एंड डिस्काउंट सब छोड़ के कितना बेटा 60,000 है। तो व्हाट इज माय लिस्ट प्राइस, 60,000 तो बेटा शुरुआत किससे होती है, अपनी लिस्ट प्राइस से शुरुआत होती है ना। तो लिस्ट प्राइस मेरे को मिल गया 60,000। अब इसमें जो जो खर्चे वो एडिशनल खर्चे ऐड करते जाएगा, तो वो अपन क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। जैसे राइट टैक्सेस लीव्ड बाय दी लोकल अथॉरिटी कॉरपोरेशन ऑन दी अबव गुड्स। तो बेटा मैंने आपको बताया था टैक्सेस, कोई भी प्रकार का टैक्स हो जीएसटी के अलावा तो क्या कर देना, ऐड कर देना। तो बेटा म्यूनसिपल टैक्स है नहीं है तो क्या कर देंगे, ऐड। प्राइमरी पैकिंग क्या कर देंगे, ऐड। एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग पैकिंग क्या कर देंगे, ऐड। बेटा सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा क्या, नहीं। स्पेशल प्रिंटिंग एज द नेम ऑन द अबव मार्क, बेटा ये भी ऐड हो जाएगा। और वेटमेंट चार्जेस ये भी क्या हो जाएगा, ऐड। अब बेटा नीचे जरा देख के मुझे बताओ कि बेटा जो गणेश एंटरप्राइज को जो सब्सिडी रिसीव हुई है किससे रिसीव हुई है, गवर्नमेंट से क्या नॉन गवर्नमेंट से, नॉन। और नॉन गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगा तो क्या कर देने का, ऐड। और गवर्नमेंट से मिलेगा तो इग्नोर मानने का, इग्नोर। तो बेटा किसके घर पे दावत है, जीएसटी के घर पे दावत है ना, तो उसको छोड़ देंगे। समझ में आ रही है। तो बेटा क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, अरे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, सीजीएसटी है जीएसटी ना। अरे जीएसटी फाइंड आउट, जीएसटी के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं ना। तो अगर मैं उसमें ऐड कर दूंगा तो कैसे मेरे को वैल्यू ऑफ सप्लाई गलत आ जाएगा ना। तो जीएसटी के अलावा, मैंने क्या बोला, जीएसटी के अलावा अगर कोई भी प्रकार का टैक्स हो तो क्या कर देना, ऐड। और जीएसटी और सीजीएसटी रहेगा तो बेटा इग्नोर करने का, क्या करने का, इग्नोर। क्या करने का, इग्नोर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा पीछे पढ़ो बेटा। द प्राइस ऑफ 60,000 इज आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी। और बेटा इसमें अपने को क्या दिया है, डिस्काउंट भी मिलेगा ना। तो बेटा डिस्काउंट कितना मिल रहा है मेरे को, शिवाई उद्योग ऑफर कितना % डिस्काउंट, 5% ट्रेड डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। तो बेटा 60,000 है ना आपका लिस्ट प्राइस, उसका 5% आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा।
तो क्या बोला है, डिटरमाइन क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो टैक्सेबल सप्लाई बट ब्लैक एंड ऑल्सो कैलकुलेट CGST एंड SGST। चलो निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, निकाल सकते हैं ना। तो बेटा जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा उसके ऊपर CGST चार्ज कर देना 2.5% और SGST चार्ज कर देना 2.5%। कॉकरोच है कॉकरोच। ये भी नहीं मेरे को बोलना था तो चले करें, तो चलो क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 7 लिख लो, जो भी पेज नंबर रहेगा, फॉर्मेट बना लो फटाफट। बना लिया डब्बा, कर भी लिया इसने। तेरी मेरी पेन से नहीं चलेगा। इसके लिए मैं मांगूंगी तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने मेरे पास से कितनी सारी पेन मुझे अच्छी लगती है, पेन जो मुझे अच्छी लगती है मैं मांग लेती हूँ, मैं दे दूँ। उसकी माँ से नानी इसको चलो करें, यस मैम करें। चलो लिस्ट प्राइस कितना बेटा, लिस्ट प्राइस 60 बेटा, लिस्ट प्राइस कितना है 60। और एक एक करके बेटा इसमें सब खर्चे अपन क्या करने वाले हैं अभी, ऐड बेटा। सबसे पहले क्या ऐड करेंगे इधर, म्युनिसिपल टैक्स। बेटा म्युनिसिपल टैक्स लिख लो, म्युनिसिपल टैक्स कितना है 10,000। दूसरा क्या है बेटा, इसको हाँ करेंगे ना, लाइन से जा रहे बेटा, लाइन से जा रहे। हाँ चलेगा, तू स्मार्ट है ना। राइट, फिर क्या बेटा, प्राइमरी पैकिंग है ना, तो बेटा प्राइमरी पैकिंग है कितना है 2500। तो थर्ड क्या है बेटा, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव पैकिंग कितना है 1000। बेटा CGST SGST आएगा क्या, नहीं आएगा, वही तो निकाल रहे हैं हम लोग CGST SGST, उसके लिए तो मेहनत चल रही है। अच्छा स्पेशल प्रिंटिंग लिख लेना, स्पेशल प्रिंटिंग। अच्छा पूरा लिखने का एग्जाम में ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत रहेगा उतना ही लिखने का। स्पेशल प्रिंटिंग कितना है 2500। और बेटा लास्ट में क्या है बेटा, वेटमैन चार्जेस, तो वो कितना है बेटा। अच्छा सब्सिडी आएगा ना, ऐड होगा ना, बेटा ऐड लिख लो, सब्सिडी फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कितना सब्सिडी मिला है 5000। ऐड कर दो, पहले इसको ऐड करो फिर बाद में डिस्काउंट माइनस करना। चलो सबको ऐड करो, कितना होता है मेरी कैसी है बेटा 83,000 आएगा। ऐड करके देखो 83,000 आएगा। ये सर 1,05,000 कुछ तो इसने गड़बड़ की है। मेरा 83, हाँ मेरा राइट है। 83,000 आएगा, यस। 25,000 नहीं, मुस्कान 25 तो है। वैल्यू इसमें और भी कुछ लेस भी होगा ना। 10,000 म्युनिसिपल वाला 10 है ना, 83,000 आएगा ना लगो। हाँ किया तुमने 8, 5, 10, 25, हाँ सही तो किया है। 83,000 आ रहा है। ये क्या लिखा है मैडम, 5,000 है ना वो, कहाँ 5,000 तुमने जो यहाँ पे अच्छा ऊपर लिख दिया क्या। चलो इज इट क्लियर, हाउ मच इट इज 83। और 83,000 आएगा बेटा, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, डिस्काउंट। तो चलो लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रहा है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट हो 5%। बट ये 5% बेटा किसका बोला है, लिस्ट प्राइस ना,
और लिस्ट प्राइस कितना मेरा 60, और नहीं भी बोलेगा तो बेटा लिस्ट प्राइस पे ही निकालने का, नहीं बोलेगा तो लिस्ट प्राइस पे ही आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट। 60,000 का 5% निकालो, कितना आ जाएगा, 3,000। 3,000 आएगा ना बेटा, माइनस कर देना 3,000, तो आपका कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितना आएगा, जरा निकालो, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई हाउ मच, 80,000। 80,000 आ गया। अब इसके ऊपर बेटा दो प्रकार का टैक्स ऐड कर दो, कौन कौन सा, तो बेटा CGST कितना है 2.5, और SGST कितना बोला है, वो भी 2.5% बोला है ना, 2.5% ही बोला है ना, तो बेटा निकाल दो जरा 2.5%। तो 80,000 का 2.5% कितना होगा, राइट, 4 का आधा 2 आएगा, इधर भी 2। बेटा GST पेबल कितना हो जाएगा आपका 4,000, सर इधर बोला है क्या निकालने? बोला है ना बेटा, बोला है ना, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो। इज इट क्लियर? 2,000 बेटा टोटल आपको कितना पे करना पड़ेगा सप्लायर को, तो बेटा कितना पे करना पड़ेगा, 84। इसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। क्या बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस। तो बेटा घर पे जाके कभी बिल उठा के देख लेना, या कभी आप डिमांड गए रहेंगे तो बेटा उधर राइट उठा के देख लेना बिल, इसी तरह प्रकार से बिल होता है। द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, जिसमें 2.5% CGST, 2.5% SGST, तो आपका इनवॉइस प्राइस कितने का होता है वो, तो बेटा आप कितना पे करते हो विथ टैक्स, गवर्नमेंट को कितना पे करते हो, 84,000 मतलब सप्लायर को। इज इट क्लियर? एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेस्ट आएगा एग्जाम में, और एक क्वेश्चन नंबर 8 उसके बाद वाला गुरुनाथ वाला भी सीख लेना, वो भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कॉपी पेस्ट आएगा। गुरुनाथ वाला आप लोग करना, मैं आपको बताता हूँ। चलो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ, चलो वो भी वैसे ही है। 8 वाला आप लोग करना, अभी क्वेश्चन नंबर 15 करो। चलो सर ये 8 गुरुनाथ में वैल्यू ऑफ गुड्स इंक्लूसिव, हाँ वही, 80 पहले 15 पे आओ पहले। 8 वाला घर पे करना है। नहीं इधर ही करना है, आपको ही करना है। ये मैं करती हूँ, देख पूरा का पूरा Yes. होमवर्क किया है मैंने। ये जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर ये रुपीज की बजाय अमाउंट ही नहीं तो कुछ होगा? हाँ चलेगा, आप कुछ भी लिखो। पहले मिला 15, क्वेश्चन नंबर 15। जय गुरुदेव वाला। क्या करेगा? लिखा नहीं, वाया नहीं था ना बीच में। चलो 15 मिला, एंड मार्केट इम्पोर्टेंट। तो चलो जय गुरुदेव। नाम ही कितना है नीचे। बाय बाय भी हिंदी है। चलिए जय गुरुदेव रजिस्टर्ड सप्लायर प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विद द सारा। तो बेटा यहाँ पे सप्लायर कौन है, जय गुरुदेव, और रेसिपिएंट कौन है, सारा। उसको गुड्स बेचा है ना सारा को, तो बेटा यहाँ पे कस्टमर कौन है, सारा। अच्छा वैल्यू ऑफ गुड्स, और बेटा अंडरलाइन कर लेना। तो बेटा ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंक्लूसिव लिखा है। क्या लिखा है, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव। तो मतलब जो मैंने गुड्स बेचा है बेटा उसमें क्या इंक्लूडेड है, GST भी इंक्लूडेड है। तो बेटा नहीं, नॉट चल पे। तो बेटा जो राइट SGST आपने 9% लगाया है, और CGST कितना लगाया है, 9%, तो दोनों को मिला के कितना होता है, 18% होता है ना। तो बेटा अगर इसमें से मेरे को GST का अमाउंट निकालना है तो मुझे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, बोलो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेटा 18% है क्या, 118% से। 118 तो 118 से ना, पिछले वाले से। बताया था ना मैंने हाँ कैसे GST अलग करने का, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है। तो
तो बेटा 118% से मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो बेटा कितना आएगा जरा देख लो, 1,20,000 ए 1,41,000 41,600 को 118 से डिवाइड। एक बार मुझे भी कर तो दो। कैलकुलेटर निकालिए 1,00,000 बेटा वैल्यू ऑफ, तो बेटा लिस्ट प्राइस 1,41,600 डिवाइडेड बाय क्या करने का बेटा 118, अरे मेरा कितना तो 1,20,000 आएगा। कितना आएगा, 1,20,000 आ रहा है 1,20,000, उधर कट करके 1,20,000 लिख दो। और 99% बच्चा यही गलती करेगा। अब मेरे बताने के बावजूद भी आप जाके एग्जाम में गलती करोगे अगर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स आ गया, ठीक है। तो बेटा कट करके उधर कितना लिख देंगे, 1,20,000, बाजू में लिख दो 1,20,000। तो बेटा एग्जाम में दिखना भी चाहिए तुमको। उसकी एग्जिस्टेंस में सवाल उठा दे। इज इट क्लियर? चलिए टैक्सेस अदर देन जीएसटी क्या होता है बेटा, ऐड ऐड करो। जीएसटी के अलावा कोई भी टैक्स रहेगा तो क्या कर देने का, ऐड ऐड। करो। अच्छा पैकिंग राइट, फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय मेजर्स जय गुरुदेव। तो बेटा किसने खर्चा किया है, सप्लायर ने, और सप्लायर जो भी खर्चा करेगा बिफोर द रिमूवल और डिलीवर ऑफ द गुड्स वो सब क्या होता है, ऐड। अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी, यस, तो भी ऐड होगा। तो पैकिंग ऐड हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऐड, टेस्टिंग चार्जेस ऐड। ओके, कुछ खर्चे कौन कर रहा है बेटा, रेसिपिएंट, किसके बिहाफ पे, एक किसके बिहाफ पे, तो बेटा सप्लायर के बिहाफ पे ना, तो बेटा ये भी खर्चा क्या कर देना, ऐड। अच्छा सब्सिडी मिला है 10,000, गवर्नमेंट से मिला, इग्नोर तो बेटा गवर्नमेंट से मिलेगा तो कुछ करने का क्या जरूरत है क्या, तो इग्नोर मानने का। द लिस्ट प्राइस इज आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी। तो बेटा कोई डिस्काउंट वगैरह दिया है क्या, अगर डिस्काउंट वगैरह देगा तो क्या कर देने का, माइनस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई एज वेल एज द टैक्स ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कितना परसेंट बेटा, 9%। निकाल पाएंगे? तो चलो ऐसे ही कॉलम बनाना। ये किसका नाम है, दिन खराब हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 इम्पोर्टेंट मार्क करना, अगर एग्जाम में आएगा तो यही ऐसे ही आएगा, कॉपी पेस्ट। मुझे पढ़ाने की इच्छा है। अच्छी है, मुझे तो नहीं अच्छी लगी। भारत से आप लिखा रहता है, मुझे कुछ भी ऐसी बात नहीं मानती। आपको लगता है क्या, इसमें सारे स्टेप मिस कर हाँ अच्छी लगी, मस्त है। क्या नहीं आता सीखने? क्या नहीं आता, सब आता है। खाना बनाने आते हैं सर? नहीं आता तो खाना बना- अभी सीखूंगा जाके, है ना, वो भी सीख लेता हूँ। ऑलराउंडर हो जाओगे सर आप, आपसे जलन होने लगेगी। मत सीखो, कुछ तो हमारे लिए छोड़ दो। हम लोग कम से कम बोल सकते हैं हमको खाना बनाने तो आता है। नहीं, और भी आता है ना। सबसे अच्छा खाना मेल लोग बनाते, पता है? जी हाँ, सही बोला जितने है, अच्छे सही अच्छे बोला। रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पे जितने भी शेफ होते हैं सब मेल ही होते हैं। घर पे भी अच्छे बनाते हैं। चलो लिखें, आलसी हाँ बनाते हैं। चलो लिस्ट प्राइस लिखो जरा बेटा। और लिस्ट प्राइस कैसे निकलेगा आपको पता है ना, 1,41,600 डिवाइडेड किससे करेंगे, 118 से ना। तो जो भी परसेंटेज होगा बेटा जीएसटी टैक्स जितना होगा 100 में ऐड कर देना और डिवाइड कर देना। ये कितना है आपने निकाला, 1,20,000। अब इसमें कुछ सब खर्चे ऐड कर देंगे जो जो कर रहा है, चाहे सप्लायर करे चाहे रेसिपिएंट। मनोहर सर ने पढ़ाया इजी है, मनोहर सर जो भी पढ़ाएंगे वो सब इजी लगेगा। मतलब क्या ये, क्या ये, क्या जीएसटी, क्या जीएसटी टैक्सेस, ऐसे जरूरी नहीं जो लोग सीए होते हैं उन लोग अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है ना सर, सर सही बोले, कुछ कुछ ऐसी ऐसी पढ़ाते कुछ समझ में भी नहीं आता। राइट, सीए होके राइट मेरे अरे राकेश सर तो क्या पढ़ाते हैं भगवान जाने। तो चलो 15,200। कुछ अच्छा पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते।
मैं लेक्चर अटेंड करूंगी तो बोलूंगी ना। चलो फिर क्या बेटा, पैकिंग चार्जेस, चलो वो बाद में बात करना। चलो बेटा 6000 है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, बेटा ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितने पे किया है, वो भी 6000 है, और टेस्टिंग चार्जेस, टेस्टिंग चार्जेस कितना बेटा 2000। और बेटा राइट, सप्लायर भी टेस्टिंग चार्जेस पे कर रहा है ना, रेसिपेंट, रेसिपेंट भी सप्लायर के बिहाफ पे कुछ खर्चा कर रहा है ना, वो भी क्या टेस्टिंग चार्जेस है, तो आगे लिख देना टेस्टिंग चार्जेस पेड बाय रेसिपेंट, बस अपने समझने के लिए। बेटा वो कितना है 1000। अच्छा बेटा सब्सिडी आएगा क्या, सब्सिडी, तो बेटा गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगा तो नहीं आएगा, इग्नोर मानने का, और उसके लिए एग्जाम में नोट लिख देने का, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू। पेड बाय, चलो लिखेंगे, पहले ये तो कर लो, चलो ऐड कर लो, हो गया ना, खत्म। कोई डिस्काउंट वगैरह है क्या, नहीं है, चलो ऐड मारो। सर 1,15,200 आएगा, 1,50,000। अरे तो 1,50,200 आएगा, ये कंफ्यूज हो जाती है। एंड दैट इज माई वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, दैट इज माई राइट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। बेटा 1,50,200 आया, 1,50,200 आया, यही आएगा ना। गायब कर दिया उसने 15। अब CGST SGST चार्ज कर सकते हो 9% क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक्सेस अदर देन जीएसटी। चलो डिस्काउंट नहीं है। क्या ये? ऐड कर दो इसमें CGST, CGST कितना बेटा, ये मुस्कान इसमें क्यों नहीं है? 9%, इसमें दिया नहीं। और SGST कितना है, बोलेगा तो ही कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो नहीं निकालने का। बेटा 1,50,200 का राइट 9% निकाल सकते हो, कितना होगा, राइट 13,518 आएगा, यही आएगा ना। उसका पूरा अमाउंट कितना है? 13,518 टोटल मार दो, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, इनवॉइस प्राइस मिल जाएगा। जो भी ऐड कर लो, सबको ऐड करो, इसको इसको इसको, तो बेटा ये आएगा ना। मेरा आ रहा है सर 1,77,236। अरे मेरा इतना ज़्यादा कैसे आ गया? 236 कौन से ज़माने से जोड़ा है? यहाँ से 1,50,200 खत्म। ओके नोट लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा के मुझे 1,500 सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, अभी आपने बोला रुकने के लिए, इसे धप्पा बोल के इसे बोलने का भी आ गया। क्या बोलते हैं, फ्री है ना, क्या बोलते हैं, फ्रीज फ्रीज, फिर बाद में रिलीज फ्रीज के बाद क्या बोलते हैं, रिलीज रिलैक्स, रिलीज रिलीज, स्टैचू बोलते हैं। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट इज नॉट इंक्लूडेड in the transaction value, in the transaction value, subsidy received from government, subsidy received from government is not included in the transaction value, in the transaction value। तो इतना इंग्लिश लिख पाएगा ना, is not included in the transaction value। हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 करो जरा खुद। खुद वाला सीन तो गलत लगता है।
क्वेश्चन नंबर 8 आओ जरा, ये जो अभी दिया था गुरुनाथ वाला यार। पेज नंबर कितना है मुस्कान? या तो ये वाला आएगा या तो वो वाला आएगा, 2 क्वेश्चन। 7। तो गुरुनाथ रजिस्टर्ड सप्लायर मिला बेटा ये। प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विद द शिशा एंटरप्राइज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। बोलना तो वो वही चाह रहा था। तो बेटा शिशा राइट, यहाँ पे जरा देख लेना, वैल्यू ऑफ गुड्स इंक्लूसिव बोला है। क्या बोला है? इंक्लूसिव। और इंक्लूसिव बोला है बेटा, IGST चार्ज किया है। और IGST पता है किसके ऊपर चार्ज होता है? जो इंटर सप्लाई होता है। यस और नो? 257 ओके। तो इंक्लूसिव बेटा इसमें से GST निकाल पाओगे? तो लिख लो जरा उधर। ये भी 118 से रहेगा। 18% है ना, और लास्ट में जो भी आएगा IGST ऐड कर देना 18%, तो आपको इनवॉइस प्राइस मिल जाएगा। अच्छा, टैक्सेस ऐड होगा, इंश्योरेंस ऐड होगा, फ्रेट ऐड होगा, डिजाइनिंग ऐड होगा। और कुछ खर्चा कौन कर रहा है बेटा? शीशा जो रेसिपेंट है। किसके बिहाफ पे? ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर। तो बेटा ये भी ऐड कर देना। अच्छा यस मैम। लिस्ट प्राइस कितना है? 1,60,000। और जरा 3,000 का जरा मुझे बताओ, ये ऐड होगा कि नहीं होगा? कहाँ है 3,000? द एक्सपेंसेस ऑफ ₹3,000 हाँ होगा ना। was incurred on the transportation by Shah Enterprise। अरे कहाँ नॉट है? तो बेटा रेसिपेंट पे कर रहा है ना। और बेटा आगे क्या लिखा है? ऑन द बिहाफ पे, नॉट द बिहाफ। अरे कहाँ लिखा है नॉट? नीचे इंग्लिश। हाँ मैं ऊपर वाली लाइन देख रही हूँ। अगर बिहाफ रहेगा बेटा, राइट, सप्लायर के बिहाफ पे पेड करोगे तो ही ऐड करना। तो ये ऐड तो बेटा इग्नोर मारो, इग्नोर मारने का। क्या मानने का? इग्नोर। और सब्सिडी किससे मिला है? ऐड होगा। तो बेटा सब्सिडी किससे मिला है आपको? एनजीओ। तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा, तो ऐड कर दो चलो। और GST निकाल लेना। नहीं, उसको नहीं लिखेंगे, वो इंक्लूड नहीं होगा। तो सप्लायर ने अपनी, रेसिपेंट ने अपनी मर्जी से किया है, और सप्लायर अपनी मर्जी से जो करे वो, राइट, मालिक है वो उसके। आधा घंटा लगेगा ना एग्जाम में इसको सॉल्व करने को? 10 मिनट। 10 मिनट लगेगा। सर आप टैक्स का टेस्ट क्यों नहीं लेते? नहीं, मैं नहीं लेता, क्यों नहीं लेते? जरूरत नहीं पड़ती है। आता है ना तुम लोग को? हाँ अपनी कौशलता दिखाने का, बता देना सर। अपनी कौशलता दिखाने का हम लोगों को मौका नहीं। ये हफ्ता बोलते बोलते आखिरी खत्म हो गया, संडे आ गया। मेरे करण अर्जुन आएंगे। अरे करण अर्जुन भी आएंगे। डिजाइनिंग चार्जेस कितना है? 6,000। अरे मैंने क्या किया? 856 सही तो है। और क्या आएगा? टेस्टिंग चार्जेस ये वाला ऐड होगा ना। एक फॉलोइंग एक्सपेंस इनकर्ड बाय मिसेस शिशा ऑन बिहाफ ऑफ मिसेस गुरुनाथ। हेलो, ये वाला ऐड होगा ना? हाँ नमस्ते सर। ये वाला तो ऐड होगा ना? हाँ आ रहे हम लोग। वही 4 बजे तक आएंगे। हाँ 4 बजे तक आएंगे। अभी तो मैं क्लास में हूँ, क्लास पढ़ा के घर पे जाऊँगा, फिर वैसे ये निकलेंगे। होगा और ये सब्सिडी ऐड होगा ना? हाँ ठीक है, दिन में ही आ जाएंगे, चलेगा। 2,20,000 2,20,000
रेटिंग ये बेटा सप्लायर के बिहाफ पे पेड करेगा तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है इंग्लिश? 99% बच्चे लोग रट्टा मार के जाएगा। अपन रट्टा मारेगा इधर, ये रट्टा मारेगा, ये ऐड करने का, ये ऐड करने का। बाकी लोग का पढ़ाने का तरीका देख लेना, उनको रट्टा मरवाएंगे, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, कुछ नहीं। बराबर है उसका। उसका बराबर है तो मेरा भी तो मैंने भी तो उतना ही लिखा है। और बस 1 मिनट दिखा, 1 मिनट। ये 20,000 है, 2,000 नहीं है। अच्छा ये 20,000 है क्या? सर मेरा 2,60,190 अच्छा अच्छा बराबर बराबर। टोटल। अरे अमाउंट देख के लिखो तुम लोग क्या बराबर। 2,20,500 है ना, सब्सिडी। हाँ वो तो आया। 20,000 उसके ऊपर 18% GST लगा दो। हाँ लगाई 2 लाख। IGST, कितना है? हाँ IGST लगेगा ना, हाँ 18%। थ्री 9,690 प्लस बस इधर नहीं बचा। 2 क्यों आ गया? 2 क्यों आ गया? 3,000 आएगा ना, टेस्टिंग चार्जेस एक और 0500 अरे एक है, तू कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? दो किधर है टेस्टिंग चार्जेस? 6 टेस्टिंग चार्जेस एक ही है। हाँ हाँ हाँ। इग्नोर मान इग्नोर मार। अरे सर ये मैंने यही सीखा। एक नंबर टोटल अमाउंट कितना आया? 2,17,500। 2,20,500 आएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। 20,500 2,20,000 अरे 2,20,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। हाँ और इनवॉइस प्राइस आएगा 2,60,190। इसका IGST बेटा IGST बोला तो IGST लगेगा ना। इनवॉइस ए बता उसको बुक बता। ऊपर लिखा हुआ है ना। ये इसको क्या बोलते हैं? इनवॉइस प्राइस बहुत सही बोलती है, इसकी ऊपर आवाज़ दिया है ना। बहुत अच्छी है, आपकी आवाज़। प्राइस इनवॉइस प्राइस। फिर से बोलो, वो क्या बोली अभी? अरे सर बेचारी शर्मा जाएगी, दोबारा बोलेगी नहीं। इसमें नोट लिखना पड़ेगा ना सर? नोट लिखना पड़ेगा इसमें ना नूर है वो। सर? ये 2,60,190। हाँ 18% बेटा, 18% है, डायरेक्टली 18%। पर हमारी भी तो सुनो। तेरी अरे मेरी भी सुनो सर, इसमें नोट लिखना पड़ेगा ना? हाँ, जो हमने वो ऐड नहीं किया। नहीं किया उसको नहीं लिखने का। नहीं लिखने का? हाँ नोट लिख देने का, वो 3,000 ट्रांसपोर्टेशन क्या चार्ज। लिखूं? अच्छा ये नोट लिख देना, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस पेड बाय रेसिपिएंट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस 18%। paid by recipient, paid by recipient, 2,20,500। not the behalf of supplier, उसके ऊपर ही not the behalf of supplier, therefore it is not included, हाँ मल्टीप्लाई। therefore it is not included, therefore it is not included in the transaction value, in the transaction value। हो गया? बस सर होमवर्क दे दो ना, बाकी हमें कभी अच्छा पेज नंबर 259 पे आओ। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा, आधा लोग पब्लिक लोग बोलेगा एक्सपेंस पेड बाय आउट ऑफ सिलेबस। कौन सा सर दिखाओ जरा? ये पहला वाला, तीसरा। नॉट द बिहाफ ऑफ सप्लाई, ये तो टाइम ऑफ सप्लाई। नॉट द बिहाफ ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 259, इम्पोर्टेंट मार्क करना। हाँ तो अभी तक बेटा एक ही इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 259 पूछ रहा बेटा, पेज नंबर पूछ। इन द ट्रांजैक्शन अच्छा बोलती है उसकी, उसकी आवाज मीठी है। बहुत मीठी आवाज़ है, कान में शहद बोल देती है। 259 हंस रही है कि रो रही है? हंस रही है।
हमारे तरह झगड़ा नहीं करती। चलिए मिला राधा राधा राधा। सर पेज नंबर। तो बेटा अभी तक हम लोग एक ही कर रहे थे ना, एक ही गुड्स था। अभी यहाँ पे गुड्स भी सप्लाई कर रहा है, उसके साथ साथ क्या है इक्विपमेंट्स भी है। ये पेज नंबर। इज इट क्लियर? गुड्स भी सप्लाई कर रहा है और क्या सप्लाई कर रहा है इक्विपमेंट। तो क्या फर्क पड़ता है, 2 कॉलम बना लेंगे आजू बाजू साथ है ना। और एक साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बात आ रही है ना समझ में? मिलेगी ना? चलो इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आधे पब्लिक तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, है कुछ नहीं क्वेश्चन में, दम ही नहीं है। ठीक है, 2 कॉलम बनेगा। आउट ऑफ सिलेबस बोल देंगे पब्लिक, बोला कोई भी बुक में क्वेश्चन है ही नहीं है। अच्छा स्केल दे दे बाबा। और राइट ऐसे वाले शीट में से पढ़ाने के लिए जिगरा चाहिए। क्यों सर ऐसा? मतलब लोग टेक्स्ट बुक लेके पढ़ाते हैं ना, अपन टेक्स्ट बुक यूज करता है क्या? इनडायरेक्टली अपनी तारीफ। नहीं बोला हम लोग टेक्स्ट बुक यूज करते हैं क्या? नहीं अपना जीएसटी इधर है बराबर। तो मैंने तो पापा मेरे पास है, जो ला के दे देगा तो पहचानूंगी भी नहीं। चाहिए ले लो। सर इसमें 2 कॉलम बने और मनन प्रकाशन ले रहेगा तो जो भी मनन प्रकाशन से पढ़ता है, हम तो नहीं पढ़ते। ठीक है, या कोई भी अदर बुक से पढ़ता है तो बेटा वो डेफिनेटली वो एग्जाम में उसको कम मार्क्स आते हैं। क्योंकि मनन प्रकाशन का जो भी बुक है बेटा उसमें से कुछ चैप्टर को छोड़ के बाकी कुछ चैप्टर के क्वेश्चन आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, देखने को ही नहीं मिलेंगे आपको। मतलब ऐसे क्वेश्चन उसमें देखने को ही नहीं मिलेंगे। आप बोलेंगे मैं मनन प्रकाशन से पढ़ के गया था और इसका तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप क्या बोलोगे? तो बेटा ऐसा क्वेश्चन देख लेना, है ही नहीं, लाया नहीं, ये सब बोर्ड के क्वेश्चन है। मैंने घर पे तो ना बनाया। ठीक है, बता रहा हूँ। तो मनन प्रकाशन से जीएसटी के लिए मनन प्रकाशन से अच्छा सेट पब्लिकेशन है स्टेट पब्लिक और मैक्सिमम पेपर उसमें से ही आता है। सर उससे पढ़ाते ना आप सर, मनन प्रकाशन से ही पढ़ाते हैं। पेपर में कुछ नहीं आ रहा। चलो इधर ध्यान दो। मेजर्स राधा ट्रेडर्स मिला बेटा ये। राधा ट्रेडर्स सप्लाइड अ सर्टेन गुड्स वर्थ ₹5,25,000। और बेटा जरा अंडरलाइन कर लेना गुड्स के अंदर क्या इंक्लूडेड है। ए बेटा गुड्स के अंदर क्या इंक्लूडेड है? मैं टिक मार्क करके ए गुड्स के अंदर क्या इंक्लूडेड है? जीएसटी ना। जीएसटी। क्या अलग कर पाओगे जीएसटी? तो बेटा गुड्स के ऊपर जीएसटी कितना है जरा नीचे आके देखो, नीचे देखो, नीचे। 5%। तो कितने से डिवाइड करेगा बेटा? 105। वेरी गुड, 105 डिवाइड करो जरा कितना होता है? मुझे दे दूँ मैं ले लूँ। तो बेटा कितना होगा ये? 5,25,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख आएगा। तो 5 लाख आएगा, कट करके उधर लिख लो बाजू में 5 लाख। अच्छा इक्विपमेंट के ऊपर बेटा, इक्विपमेंट का कितना है बेटा? राइट नहीं 12 राइट 8.5 लाख रुपया है ना। इक्विपमेंट का प्राइस कितना है? 8.5 लाख रुपया। बट वो क्या बोला है? एक्सक्लूडिंग जीएसटी। मतलब एक्सक्लूडिंग बोलेगा तो उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है क्या? नहीं तो जबरदस्ती मत निकाल देना। नहीं। हाँ एक्सक्लूडिंग बोला है। टू बीता वर्क्स लिस्ट प्राइस एंड कंप्यूट। तो बेटा लिस्ट प्राइस कितना आ गया? 5 लाख। 5 लाख और 8 लाख। और इसका कितना इक्विपमेंट का कितना आ जाएगा? 8,50,000। तो आजू बाजू में लिख देना तो 2 कॉलम इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है ना। नहीं दोनों को ऐड नहीं करना, 2 कॉलम अलग अलग 2 कॉलम बनाने के। गुड्स के लिए अलग कॉलम बनेगा, इक्विपमेंट के लिए अलग कॉलम बनेगा। गुड्स का है बराबर। और ये इक्विपमेंट का है। अब समझा, लिस्ट प्राइस गुड अरे का inclusive बोला है ना 5,25,000 है और क्या बोला? हम लोग पूछ रहे हैं और ये लिख रही है। अरे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है ना। पूछ रहे हैं। तो बेटा गुड्स के ऊपर कितना जीएसटी पता है? नहीं है ना। तो भी क्वेश्चन 5% है ना। तो 105 से डिवाइड कर 5,25,000। कितना छोटा छोटा बनाने का। और ये सब खर्चे ऐड हो जाएंगे ना बेटा, कमीशन, पैकिंग, फ्रेट, इंस्पेक्शन, डिजाइनिंग सब ऐड हो जाएगा। और बेटा सिर्फ डिस्काउंट किसको मिला है? सिर्फ बेटा डिस्काउंट किसको मिला है? इक्विपमेंट। तो बेटा इक्विपमेंट में से डिस्काउंट क्या कर देंगे? लास्ट में जाके माइनस कर देंगे। माइनस कर। अच्छा टैक्सेस अदर देन जीएसटी। जीएसटी के अलावा कौन से टैक्सेस लगे हुए हैं बेटा गुड्स के ऊपर? तो गुड्स के ऊपर कितने टैक्स लगा हुआ है? 12,000। और इक्विपमेंट के ऊपर 21,000 ना। तो बेटा क्या कर देना? ऐड कर देना। कोई सब्सिडी वगैरह है क्या? दो डायरेक्टली क्या बोला है बेटा? और जीएसटी के ऊपर कितना रेट है एप्लीकेबल है? और गुड्स के ऊपर कितना जीएसटी एप्लीकेबल है? 5%। और इक्विपमेंट के ऊपर कितना है? 12%। तो चलो निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है।
तो क्या बोला बेटा, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई, और क्या बोला बेटा, जीएसटी पेबल, क्या निकालो, जीएसटी पेबल। तो चलो 2 कॉलम बना लेंगे हम लोग, कौन सी बड़ी बात है, चलो फटाफट, 5 मिनट का समय। मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 लाख अगर एग्जाम में आ गया, आधे लोग तो बेटा छोड़ के आ जाएंगे। 5 लाख क्यों बोले? 5%। ये इंक्लूड, अच्छा ये इंक्लूसिव है, ये एक्सक्लूडिंग। ये 5,25,000 को डिवाइड करेंगे 100 कितने को? तो बेटा इधर एक गुड्स का कॉलम बना लेना, गुड्स रुपीस, और इसके बाजू में क्या बना लेना, इक्विपमेंट। चलो बाजू में कौन सा कॉलम बनेगा, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट रुपीस। बेटा लिस्ट प्राइस निकाल चुके हो ना आप लोग, तो बेटा लिस्ट प्राइस बेटा लिस्ट प्राइस एक का इंक्लूसिव है ना, गुड्स का इंक्लूसिव है ना, 5,25,000 को डिवाइड कर देंगे बेटा 105% से, ये कितना आ जाएगा बेटा, 5 लाख माइनस। अब बेटा इक्विपमेंट के ऊपर कितना है, इक्विपमेंट के ऊपर, तो बेटा इक्विपमेंट के ऊपर कितना है, तो बेटा 8,50,000, 8,50,000 है ना इक्विपमेंट, उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है क्या, नहीं है, तो बेटा 8,50,000 अकाउंट डायरेक्ट लिख दो। अभी सब खर्चे ऐड कर दो, चलो फटाफट सब खर्चे ऐड, सब खर्चे ऐड कर देंगे। जिसमें बेटा पहला खर्चा कौन सा है, कमीशन, अदर देन जीएसटी। चलो कमीशन चार्जेस कितना है बेटा, एक का 10,000 और दूसरे वाले का कितना है, 15 है ना। हाँ हाँ ऐड कर दो। चलो पैकिंग चार्जेस, दूसरा क्या है, पैकिंग चार्जेस, एक मिनट, बेटा 7,000 और 2,000। चलो तीसरा क्या है बेटा, फ्रेट, तो फ्रेट कितना है बेटा, 7,000 और 8,200। चलिए चौथा क्या है, इंस्पेक्शन चार्जेस, तो इंस्पेक्शन चार्जेस कितना है बेटा, 570 और कितना है, 1350। जीएसटी निकालने का है। चलिए पांचवा क्या है बेटा, डिजाइनिंग, बेटा डिजाइनिंग चार्जेस कितना है, सर जीएसटी निकालना है लगता है। यस, निकालना है। 2270 1350। बेटा डिस्काउंट तो लास्ट में मैनेज करेंगे ना, और टैक्सेस अदर देन जीएसटी क्या है बेटा, वो भी ऐड कर दो। तो टैक्सेस अदर देन जीएसटी, अदर देन जीएसटी होगा तो ही ऐड होगा, अगर जीएसटी होगा तो बेटा उसको इग्नोर मानने का, क्या मानने का, इग्नोर। कितना है बेटा, गुड्स के ऊपर कितना टैक्स है, 12, और इक्विपमेंट के ऊपर कितना है, 21। चलो ऐड करो, फिर इसमें से इक्विपमेंट में से डिस्काउंट माइनस कर देना। चलो ऐड करो ये दोनों को, हाँ 5,38,840। उसके बाद में लेस डिस्काउंट ऑन इक्विपमेंट 5,38,99 8,99 कितना आ रहा है, 8,99,900। नहीं 8,98,900। चलो मैं टोटल total करो आप। 8,98,900 आएगा। हाँ तो 999
सर 8,98,900 आ रहा है। हाँ सर आ रहे हैं 20,000 माइनस कर अब इसमें से क्या माइनस करेंगे बेटा? डिस्काउंट। तो लेस डिस्काउंट कितना बेटा? 20,000 8,78,900 तो बेटा डिस्काउंट माइनस करेंगे बट किस में से? सिर्फ इक्विपमेंट के ऊपर डिस्काउंट मिला है, तो चलो -20,000 लिखो ब्रैकेट में। तो बेटा मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आ गया? वाले का वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, तो बेटा ये कितना आ जाएगा? जरा फटाफट निकालो। 5,38,840 उतना ही आएगा और ये 8,00,000 और 8,78,900। अच्छा दोनों के और जीएसटी रेट भी अलग अलग ही है ना बेटा? हाँ तो निकाल दो बेटा जीएसटी रेट कितना है। जीएसटी तो बेटा इसका जीएसटी कितना है? 5%। इसका जीएसटी कितना है? 12%। तो जरा निकालो जीएसटी पेबल कितना आ जाएगा? कितना जीएसटी पेबल निकालने का बस। तो निकाल दो 5,38,000 के ऊपर 5%। पॉइंट में आ रहेगा तो राउंड ऑफ कर देना। और 8,78,900 के ऊपर 12%। 2,6,9,2,6,9 नहीं टोटल मत करो, ठीक है। सिर्फ यही बोला है ना वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई और कितना जीएसटी पे करेगा, बस वही बोला है ना। वो तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया इनवॉइस प्राइस निकाल के। इज इट क्लियर? हो गया? बहुत आ रहे हैं ना? तो बेटा होमवर्क मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क। पेंसिल देना 1 मिनट दिस वन पेंसिल नहीं। अच्छा तुम्हारी इसमें कर लो मुझे लगा तो जो अभी अभी किया था क्वेश्चन नंबर 7 वैसे ही कॉपी पेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क 257 अरमान इंडस्ट्रीज। सर 1 मिनट सर क्वेश्चन नंबर 13 बोलो और क्वेश्चन नंबर हाँ बोल रहा हूँ। क्वेश्चन 13 पेज नंबर 264 किया मार्क? इजी क्वेश्चन है। क्या था क्वेश्चन नंबर 13 और बता रहा हूँ अभी एक क्वेश्चन दिए ना एक ही क्वेश्चन दिए हैं। जो वाला नहीं सुना ये अरमान वाला ना। क्वेश्चन नंबर 15 260 हिंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 भूषण भूषण। क्वेश्चन और बेटा ये इंक्लूसिव है, इसमें जीएसटी का पैसा इंक्लूडेड है, तो निकाल पाओगे? हाँ क्वेश्चन नंबर 15 भूषण 18 मिला? भूषण 118 से ना ऐड करना है 118। क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर 261 5-5 मिनट के समय कर लेना। इजी समय कुछ नहीं है, दम नहीं है, प्रॉब्लम है। नाम भूषण नहीं तो अमोल मिला? अमोल मिला? अमोल। एंड क्वेश्चन नंबर 26 पेज नंबर 262 सिर्फ वैल्यू ऑफ सप्लाई बोला है। क्या बोला है निकालने के लिए? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सप्लाई। निकाल पाओगे? स्वरा स्वरा वो भी इंक्लूसिव है। ऐड करना कॉपी पेस्ट है ना वो जो अभी किया। जरा बताओ बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगा तो मिलेगा क्या? ऐड होगा क्या? नहीं बट सब्सिडी फ्रॉम बॉम्बे मर्चेंट एसोसिएशन तो क्या हो जाएगा? अच्छा कस्टमाइज पैकिंग चार्जेस वो भी क्या हो जाएगा? खत्म क्वेश्चन। इसको 128 से करेंगे ना। हाँ वैल्यू ऑफ सप्लाई अपना क्या हो गया? खत्म। खत्म Is it clear? सर एक दिन में एक चैप्टर वाह ये तुम लोग क्यों रे इसका कैसे चलो राइट हाउ मच चैप्टर वी हैव कवर्ड द प्लेस ऑफ सप्लाई। यस हंसता मत सर बेचारी बोलेगी 4 होमवर्क। 4 है 4 ये सबसे पहले टॉपिक कौन सा किया था हम लोगों ने? प्लेस ऑफ सप्लाई। Place of supply प्रैक्टिकल की किया बात था। कर रहा हूँ, हाँ प्रैक्टिकल प्लेस ऑफ थ्योरी छोड़ के। फिर टाइम ऑफ सप्लाई किया। टाइम ऑफ सप्लाई जीएसटी देन हम लोगों ने किया बेटा जीएसटी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन
उसके बाद कंपोजिशन सप्लाई कंपोजिशन और कंपोजिशन स्कीम, अलग अलग राइट। कंपोजिशन स्कीम किया हम लोगों ने, फिर अभी क्या किया हम लोगों ने। तो बेटा एग्जाम में आप कितने मार्क्स लेके आ सकते हो? 50 मार्क्स लेके आ सकते हो। बेटे 50 में से तो बेटा 40 मार्क्स तो आए, आराम से आएगा। कितना मार्क्स? 40। ठीक है। आईटीसी पढ़ाऊंगा तो और 10 मार्क्स आ जाएगा आपको। ये तो अभी नहीं पढ़ाए हो रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन सब मैम चाहिए क्या आपको? 15-20 का एक आराम तो बेटा अगर ध्यान से अगर आपने देखोगे ना तो बेटा आपको जीएसटी में 80 मार्क्स से कम नहीं मिलना चाहिए, 80 मार्क्स से कम नहीं मिलना चाहिए, आईटीसी बाकी है ना। है ना। लोगों को पास होने के वादे हो जाते हैं जीएसटी में पास होने के वादे हैं, और आप सोचोगे कि मैं हाईएस्ट मार्क्स कैसे लेके आऊँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और पेपर उठा के देख लेना अभी, ठीक है। आधे से ज़्यादा पेपर आपको आएगा अभी। 2 साल ही पेपर हुआ है ना, मैं राइट डैम श्योर है, राइट। अगर आपने जितना सिखाया है उस आधे से ज़्यादा पेपर आपको आएगा अभी के अभी। 60 to 70% आप सॉल्व कर लोगे ऐसे। अगर मैं आईटीसी नहीं पढ़ाऊँ ना, आईटीसी नहीं पढ़ाओ, राइट, सप्लाई चैप्टर नहीं पढ़ाओ, तो भी आपको 70-80 आ जाएगा। पर आप पढ़ाओगे ना। हाँ देखें, पढ़ाएंगे उसी के लिए, उसी का फीस मिलता है। ये फीस पे इतना गंदा हो जाता है,